सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज की कहानी है उत्तम संयम धर्म की। कहानी शुरू करें उससे पहले आप हमारे जीवन में जैन इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। किसी नगर में एक गुरुकुल संचालित था। अनेक छात्र आकर उसमें विद्या अभ्यास कर रहे थे। इनमें कुछ छात्र ऐसे भी थे जो गुरु के पास बहुत समय से पढ़ रहे थे और उनकी साधना भी चल रही थी। छात्र कुछ सीख रहे हैं कि नहीं, उन्हें विषय हृदयंगम हो रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए गुरु ने अपने छात्रों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने परीक्षा के लिए एक एक करके सभी छात्रों को पास बुलाया और सभी से भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं कराई। एक साधना ऐसी थी जिसमें समस्त विद्यार्थी एक के बाद एक फेल होते गए। गुरुजी को लगा कि अब शायद कोई भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा। परीक्षा के लिए मात्र एक विद्यार्थी शेष रह गया था। गुरुजी ने उसे भी बुलाया। वो आया और विनय भाव से उसने गुरु के चरण कमलों में हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमन किया और गुरु का आशीर्वाद लिया। गुरु ने छात्र से कहा कि मुंह में एक चम्मच बूरा रखना है। छात्र ने कहा, ठीक है, रख लूंगा। गुरुजी ने कहा, रख लेगा तो अपना मुंह खोलो। छात्र ने अपना मुंह खोल दिया और गुरुजी ने एक चम्मच बूरा मुंह में डाल दिया। पश्चात गुरुजी एकटक होकर उसकी मुख मुद्रा देखते रहे। उस विद्यार्थी के चेहरे पर शांति छाई थी। कुछ समय बाद छात्र को मुंह खोलने के लिए कहा गया और उसके मुंह खोलने पर देखा गया कि मुंह में बूरा ज्यों का त्यों रखा है। छात्र को बूरे का स्वाद लेने का भाव नहीं आया। बूरे को मुंह में ज्यों का त्यों देखकर गुरुजी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, प्रिय छात्र, तुम परीक्षा में पास हो गए। तुमने इंद्रियों के विषयों पर विजय प्राप्त की है। तुम जितेंद्रिय हो। यही सच्ची साधना और अध्ययन का फल है। छात्र प्रसन्न हुआ। आशय यह है कि जितेंद्रिय वही हो सकता है जिसे दृढ़ता के साथ ये ज्ञान है कि इंद्रिय विषयों में सुख नहीं है। ये ज्ञान हृदयंगम होना जितेंद्रिय के लिए आवश्यक है। साथ ही आवश्यक है मन को नियंत्रण में रखना। काय छहों प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो। संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। छह काय के जीवों की रक्षा पूर्वक स्वयं को पांचों इंद्रियों की लोलुपता से स्वयं के द्वारा बचाने का नाम ही संयम धर्म है। ऐसा धर्म हमारे जीवन में मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरुओं की निकटता से ही आ सकता है, क्योंकि बाहर में तो अनंत संसार में फंसने के कारण उपलब्ध हैं जो हमारे शिथिल होने का ही मौका तलाशते हैं। अब हम सब भी बुद्धिपूर्वक अपने उपयोग को जीव मात्र की रक्षा और अपने कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें और शीघ्र ही संसार का अभाव कर सच्चे सुख को प्राप्त करें। बोलिए उत्तम संयम धर्म की जय हो।